जय श्री राम। नित्य की भांति आज भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली से लंका दहन प्रसंग। बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमीचर, खोरी खोरी धाई आई बांधत लंगूर हैं। तेसो कपि कौतुकी डरात ढीले गात कह लात के आघात सहे जी में कहे कूर हैं। बाल किल कारी कह तारी दे दे गारी देत, पाछे लागे बाजत निशान ढोल तूर हैं। और बाल धी बढ़न लागी ठौर ठौर दीनी आगी, बिंदी की दवारी केंदो कोटि सत सूर हैं। राक्षस लोग गली गली दौड़कर कपड़े बटोरकर और उन्हें तेल में डुबो डुबो कर आकर हनुमान जी की पूंछ में बांधते हैं। बांधी पूंछ कीन कपि खेला, रहा न नगर बसन गत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कप खेला। बांधते हैं। वैसे ही खिलाड़ी हनुमान जी भी डरते हुए से शरीर को ढीला कर करके उनकी लातों के आघात सहन करते हैं और मन ही मन कहते हैं कि ये सब कायर हैं। बालक किलकारी मारकर ताली बजा बजा कर गाली देते हुए पीछे लगे हैं तथा नगाड़े ढोल और तुरही बजाए जा रहे हैं। पूंछ बढ़ने लगी और राक्षसों ने उसमें जहां तहां आग लगा दी, जिससे वो ऐसी जान पड़ती थी मानो वो विंध्य पर्वत की दावाग्नि हो अथवा 100 करोड़ सूर्य हो। लाई लाई आगे भागे बाल जाल जहां तहां, लघु है निबु की गिरी में रुते विशाल वो। कौतुकी कपीस कूदी कनक कंगूरा चढ़ो, रावण भवन चढ़ी ठाड़ो ते ही काल भो। तुलसी बिराजो व्योम बाल दी पसारी बारी, देखे लहा रात भट कालु सो करालस वो। तेज को निधानो मानो को टिक कृषानो भानो, नख बिकराल मुख तेसो रिस लाल भो। बाल समूह पूंछ में आग लगाकर लगाकर जहां तहां भाग गए और हनुमान जी छोटे हो फंदे से निकलकर फिर सुमेरु पर्वत से भी विशाल हो गए। तदंतर खिलाड़ी हनुमान कूदकर सोने के कंगोरे पर चढ़ गए और वहां से उसी समय रावण के राजमहल पर चढ़कर खड़े हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं उस समय वे आकाश में अपनी लंबी पूंछ फैलाए हुए सुशोभित थे। उसको देखकर वीर लोग हार यानी थर्रा जाते थे। उस समय वे काल के समान भयंकर हो गए। वे तेज के पुंजों से जान पड़ते थे मानो करोड़ों अग्नि और सूर्य हैं। उनके नख बड़े विकराल थे और वैसे ही मुख भी क्रोध से लाल हो रहा था। बाल दी बस विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली को काल रचना पसारी है। और कैंधो व्योम भीतिका भरे हैं भूरी भूमि धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सो उघारी है। तुलसी सुरेश चापी कैंधो दामिनी कलापु, कैंधो चली मेरु ते कृषानु सरी भारी है। और देखे जातो धानी कुलानी कहे काननु उजारो, अब नगर प्रजारी है। भयंकर ज्वालमाला के सहित विशाल पूंछ ऐसी जान पड़ती थी मानो लंका को निगलने के लिए काल ने जीभ फैलाई है, अथवा मानो आकाश मार्ग में अनेकों धूमकेतु भरे हैं, अथवा वीर रस रूपी वीर ने मानो तलवार निकाल ली है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये इंद्रधनुष है अथवा बिजली का समूह है, या सुमेरु पर्वत से अग्नि की भारी नदी बह चली है। उसे देखकर राक्षस और राक्षसियां व्याकुल होकर कहती हैं, ये वन को तो उजाड़ चुका, अब नगर को और जलावेगा। इसके लंका दहन की कुछ शेष पंक्तियां अगली कड़ी में पुनः। जय श्री राम।